देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। वेलकम बैक टू लर्न विद फातिमा। आज हमारा टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन। ये टॉपिक नंबर 4 है सोशल वर्क का। और इस लेक्चर में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फंक्शंस और इंपॉर्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी सिर्फ इंडिविजुअल के एक ग्रुप का नाम नहीं है। जब बहुत से लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड और इस्टेब्लिश्ड सिस्टम डेवलप होते हैं, जिन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन और चाइल्ड रेयरिंग की नीड को फैमिली इंस्टीट्यूशन फुलफ़िल करता है। मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है। लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। और अगर हम देखें तो नॉलेज और स्किल ट्रांसफ़र करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। एंड देन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है। फिर अगर हम देखें तो लीजर और इंटरटेनमेंट के लिए रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन होता है। यानी सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। Social institutions are organized and enduring clusters of norms, rules, statuses and groups that develop around basic social needs. Simple words में social institutions society में मौजूद वो established और organized patterns हैं जो basic human और social need को fulfill करते हैं। यानी दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड और इंड्यूरिंग। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉपर रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और प्रोसीजर्स होते हैं। और इंड्यूरिंग का मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशंस टेम्प्रेरी नहीं होते, बल्कि जनरेशन्स तक ये कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली को देखें, फैमिली के अंदर फादर, मदर, चिल्ड्रन और अदर फैमिली मेम्बर्स का के डिफरेंट रूल्स होते हैं। मैरिज, इनहेरिटेंस और चाइल्ड रेयरिंग से रिलेटेड सोशल नॉर्म्स होते हैं। तो इसी वजह से फैमिली एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह एजुकेशन में टीचर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम, एग्जामिनेशन और डिग्री एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का पार्ट है। देन अब हम इसकी एक मेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं, W.A. फ्राइडलैंडर की डेफिनेशन की तरफ। फ्राइडलैंडर कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इस्टेब्लिश्ड, दीज आर द एस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर अराउंड विच पीपल ऑर्गेनाइज देयर कलेक्टिव लाइफ। यानी सोसाइटी में लोग अपनी कलेक्टिव लाइफ को कुछ इस्टेब्लिश्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। देन ऑकबर्न एंड निमकोफ कहते हैं कि एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट एम्बॉडीज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज़ एंड प्रोसीजर्स। इस डेफिनेशन में सोशल रिलेशनशिप्स, वैल्यूज़ और प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हर इंस्टीट्यूशन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है और उन वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए सर्टेन प्रोसीजर्स डेवलप करता है। दुर्खीम के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल से बाहर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फॉर एक चाइल्ड जब सोसाइटी में पैदा होता है तो उसने फैमिली सिस्टम, रिलीजन, लॉज या एजुकेशन सिस्टम क्रिएट नहीं किया होता। ये सब पहले से सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा होता है। चाइल्ड ग्रेजुअली इन इंस्टीट्यूशंस के रूल्स और वैल्यूज़ को लर्न करता है। सो वी कैन से हियर सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम पिलर ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, बिकॉज दे रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है यूनिवर्सलिटी। अब इसके अंदर है सोशल इंस्टीट्यूशंस हर नॉन ह्यूमन सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे सोसाइटी जियोग्राफिकली या कल्चरली कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट हो सकता है। कहीं न्यूक्लियर फैमिली कॉमन है और कहीं जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली है, लेकिन फैमिली इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन देयर इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हम देखेंगे तो इसके अंदर आ जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल हैबिट का कलेक्शन नहीं होता। इसमें इंटर रिलेटेड रूल्स, इसमें नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में स्टूडेंट का एक पार्टिकुलर रोल होता है, टीचर का डिफरेंट रोल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट रोल होता है। इन सब के को रूल्स और वैल्यूज़ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देन देयर इज़ अ ड्यूरेबिलिटी। अब ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस जनरेशन तक कंटिन्यू करते हैं और जनरली रैपिड चेंज को रेजिस्ट करते हैं। फैमिली इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसमें फिर से देखें तो फैमिली इंस्टीट्यूशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है और फैमिली की जो फॉर्म और स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ जो है वो कंटिन्यू करता रहता है। देन देयर कम्स द फंक्शनल नेसेसिटी, इट इज़ अ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी की कोई ना कोई एसेंशियल नीड फुलफिल करता है। और इसमें ये है कि फैमिली रिप्रोडक्शन और सोशलाइजेशन जो है ये प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन, नॉलेज और स्किल जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। गवर्नमेंट गवर्नेंस और सोशल कंट्रोल को प्रोवाइड करती है और इकोनॉमी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, देन वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ द सिंबॉलिक आइडेंटिटी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो इसमें इंस्टीट्यूशन के साथ डिफरेंट सिंबल्स, रिचुअल्स और सेरेमनीज़ जो हैं वो एसोसिएट होती हैं। और फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो वेडिंग रिंग जो है वो मैरिज को रिप्रेजेंट कर सकती है, या फिर नेशनल फ्लैग जो है वो स्टेट और नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एकेडमिक डिग्री जो है वो एजुकेशनल इन अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देन देयर कम्स द इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसी एक इंस्टीट्यूशन में मेजर चेंज आए तो दूसरे इंस्टीट्यूशन भी इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसमें फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, चिल्ड्रंस एजुकेशन जो है वो इफेक्ट हो सकती है, और पॉलिटिकल एटीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं। सो सोसाइटी को हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम समझ सकते हैं जहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने इसकी टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़नी है। पहले हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। अब प्राइमरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिक बायोलॉजिकल और सोशल सर्वाइवल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और यूनिवर्सली सोसाइटीज़ में फाउंड होते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड में थ्री मेजर प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ फैमिली, देन रिलीजन एंड देन गवर्नमेंट स्टेट। अगर फैमिली को देखें तो सबसे पहले फैमिली इंस्टीट्यूशन है, फैमिली ओल्डेस्ट। अब अगर यहाँ पे फैमिली को देखें तो फैमिली सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन है, पहला इंस्टीट्यूशन आ जाता है। अब इसमें फैमिली ओल्डेस्ट और मोस्ट यूनिवर्सल प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। फैमिली रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग करती है, सेक्सुअल बिहेवियर को सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है, और इनहेरिटेंस का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान में जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फैमिली की इंपॉर्टेंस स्पेशली क्राइसिस के टाइम पर ज़्यादा क्लियरली हमें नज़र आती है। अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल 2022 के फ्लड्स के बाद सिंध में बहुत से डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए उनके रिलेटिव्स और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो हैं वो फर्स्ट सेफ्टी जो है वो उनके लिए बने। वी कैन सी इट एज अ फर्स्ट सेफ्टी नेट बने। गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो पहुंचने से पहले फैमिलीज़ ने डिस्प्लेस्ड रिलेटिव्स को शेल्टर्स और सपोर्ट प्रोवाइड की। इस एग्जांपल से हम फैमिली के वेलफेयर और सपोर्ट फंक्शन को समझ सकते हैं, और ये हमें समझ आ सकता है। रिलीजन जो है वो सोसाइटी को मॉरल कोड्स, रिचुअल्स और शेयर्ड वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड करता है। अब पाकिस्तान में इस्लाम का इंस्टीट्यूशनल रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 जो है वो इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करता है, जबकि आर्टिकल 227 जो है वो लॉ को कुरान और सुन्ना के इंजेक्शंस के अकॉर्डिंग ब्रिंग करने का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देन रिलीजन फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है, और ज़कात और उशर इसकी मेन एग्जांपल्स भी कह सकते हैं हम इनको। अब यहाँ पे जो है वो एग्जांपल जो दी गई है वो इथी फाउंडेशन का एक एग्जांपल है जो चैरिटी और सोशल वर्क की ट्रेडिशन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। देन गवर्नमेंट और स्टेट आ जाता है, ये थर्ड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे स्टेट कलेक्टिव पावर को मैनेज करती है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस में लॉ मेकिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और डिफेंस और सोशल ऑर्डर मेंटेन करना इंक्लूड है। स्टेट जो है वो लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर दूसरे इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 2018 के थ्रू फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया है, इससे मिलियंस ऑफ पीपल के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है। यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आ गया है फैमिली इंस्टीट्यूशन। इसमें जो पहला फंक्शन है वो है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब फैमिली सोशली ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क में रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करती है जिससे पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी मेंटेन होती रहती है। देन देयर कम्स सोशलाइजेशन, ये सेकंड और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोशलाइजेशन। फैमिली चाइल्ड की फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होती है। चाइल्ड सबसे पहले लैंग्वेज, मैनर्स, वैल्यूज़, बिलीव्स और सोशल नॉर्म्स अपनी लाइफ से ही लर्न करता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड को एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर का डिफरेंस जो है ये इनिशियल लर्निंग मोस्टली फैमिली के थ्रू ही होती है। अब देन यहाँ पे आ जाता है अफेक्शनल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। इसके अंदर फैमिली लव, अफेक्शन, इमोशनल सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है फैमिली, और इंडिविजुअल के लिए फैमिली एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होती है। स्पेशली स्ट्रेस, इलनेस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या किसी भी क्राइसिस के टाइम पर फैमिली जो है वो एक इमोशनल सपोर्ट होती है। देन यहाँ पे है इकोनॉमिक फंक्शन। अब इकोनॉमिक फंक्शन में फैमिली एक यूनिट भी है, स्पेशली
एग्रेरियन और सेमी इंडस्ट्रियल पाकिस्तानी सोसाइटी में फैमिली प्रोडक्शन, कंजप्शन और इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। फैमिली मेम्बर्स जो हैं रिसोर्सेज शेयर करते हैं और एक दूसरे को फाइनेंशली सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है सोशल कंट्रोल। फैमिली सोशल कंट्रोल का फंक्शन भी परफॉर्म करती है और फैमिली जो है वो प्रेज, डिसअप्रूवल, शेम और फैमिली ऑनर को जो या इज़्ज़त जैसे मैकेनिज़म्स के थ्रू मेंबर की बिहेवियर को रेगुलेट करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेटस एस्क्रिप्शन। अब फाइनली फैमिली इंडिविजुअल को इनिशियल सोशल स्टेटस प्रोवाइड करती है। अब एक चाइल्ड जो है वो बर्थ के थ्रू पर्टिकुलर फैमिली, क्लास, रिलीजन और बिरादरी का मेंबर बन जाता है, यानी इंडिविजुअल की इनिशियल सोशल आइडेंटिटी का कंसिडरेबल पार्ट फैमिली से ही एस्क्राइब्ड होता है। और यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर में अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक प्रेशर्स के अंडर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फैमिली अरेंजमेंट्स जो है वो राइज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो रिलीजन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आएगा। सबसे पहले रिलीजन सोसाइटी को मॉरल और एथिकल कोड जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में कुरान में सुन्ना मॉरल गाइडेंस का सेंट्रल सोर्स हैं और यानी रिलीजन ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट ट्रांजिशंस को सोशल और स्पिरिचुअल मीनिंग प्रोवाइड करता है। जैसे मस्जिद भी सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, इट कैन फंक्शन एज अ कम्युनिटी सेंटर फॉर प्रेयर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन एज वेल। और यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है वेलफेयर। अब ज़कात इस्लामिक वेलफेयर सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंडिविजुअल अपनी एलिजिबल सेविंग्स का जनरली 2.5% ज़कात के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर सोने पे देखा जाए तो जिसके पास 7.5 तोले से ज़्यादा सोना है तो उसको ज़कात लगती है। अगर चांदी को देखें तो जिसके पास 52.5 तोले से ज़्यादा चांदी है तो वो उस पर भी ज़कात लगती है, ठीक है। देन यहाँ पे सिमिलरली वक्फ प्रॉपर्टीज़, हिस्टोरिकली हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्फनेज जैसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती रही हैं। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फैमिली डिस्प्यूट्स और काउंसलिंग में भी रूल परफॉर्म कर सकते हैं। रिलीजन का कम्युनिकेशन फंक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोविड-19 पीरियड की एग्जांपल जो लिखी हुई है ये जब फ्राइडे सेरेमन्स और मसाजिद को पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए यूज़ किया गया था। देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मॉरल गाइडेंस के साथ साथ सोशल इंटीग्रेशन, वेलफेयर, एजुकेशन और कम्युनिटी सपोर्ट के फंक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेशन, देन देयर इज़ एग्जीक्यूटिव, देन देयर इज़ जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर का बेसिक फंक्शन जो है वो लॉ मेकिंग है। नेशनल असम्बली और सेनेट लेजिस्लेशन करते हैं और बजटरी मैटर्स जो है वो डील करते हैं और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सेंट्रल रोल परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। दैन देयर कम्स जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करती है और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन जो है उसमें रूल परफॉर्म करती है और डिफरेंट पार्टीज़ या स्टेट ऑर्गन के दरमियान डिस्प्यूट्स जो हैं, किसी भी किस्म के डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व करती है। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के कुछ मेजर फंक्शन को समझते हैं तो यहाँ पे रूल मेकिंग का मतलब लॉज बनाना है, रूल एप्लीकेशन का मतलब लॉज और पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। देन रूल एडजुडिकेशन जो है वो कोर्ट्स का फंक्शन है और यहाँ पर डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं और वायलेशन को लीगल प्रोसेस के थ्रू डील किया जाता है। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एजुकेशन और मीडिया के थ्रू सिटीजन्स जो हैं इसके अंदर सिविक सेंस, नेशनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो डेवलप होती है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है सोशल कंट्रोल। अब यहाँ पे पुलिस, कोर्ट्स और प्रिजन जो है ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। देन फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन करती हैं, यानी सिटीजन्स के डिफरेंट इंटरेस्ट्स और डिमांड को कलेक्ट करके पॉलिटिकल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे 2024 में डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी टर्न आउट एक्सीड्स 47.5% विद 128 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स। मतलब जितनी भी रिजिलियंस हुई है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइमरी मैकेनिज़्म ऑफ पावर ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे पाकिस्तान में रही है। यहाँ पे आई होप सो आपको ये समझ आ गया हो और सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। If you watch this video and like it, then kindly share my video and also subscribe my channel. Thank you so much.